केवल सुमिरन भजन से ही सब कुछ नहीं बनेगा, साथ में कुछ और भी है जो करना पड़ेगा, तब हमारा कुछ बनेगा। बहुत से लोगों को यह गलत फहमी है कि सब कुछ सुमिरन भजन से हो जाता है, तो वो केवल सुमिरन भजन ही करते रहते हैं। उसके बाद ये नहीं सोचते कि सुमिरन भजन करने के बाद हमारी और क्या जिम्मेवारी है, हमें और क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये सुमिरन भजन और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़े, हमें भजन में शब्द धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे। देखो संत महात्मा तो यही कहते हैं कि जो कुछ बनेगा वो केवल सुमिरन भजन से बनेगा। इसलिए रोज रोज सुमिरन करो, भजन करो, ध्यान करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यदि सुमिरन भजन करते भी हैं तो उसके बाद जो हमारी जिम्मेवारी होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते। भाई अनुभव है इस बात का जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जिस दिन सुबह सुबह उठे, नाम का सुमिरन किया और सुमिरन बहुत अच्छी तरह से हो गया, सुमिरन करते रहे, ध्यान नाम के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहा, मन में गुरु का ध्यान रहा, और जब भजन करने बैठे तो हमें भजन में शब्द धुन सुनाई दी, तो सारा दिन इतना खुशगवार गुजरता है आपको बता नहीं सकते। ना ही किसी का जाने अनजाने कहीं दिल दुखाते हैं, जो मिल जाता है उसी में सब्र संतोष रखते हैं, किसी चीज का अहंकार नहीं करते। लेकिन बहुत से लोगों ने गलत फहमी पाली हुई है, वो नाम का सुमिरन तो सुबह सुबह कर लेते हैं, ध्यान भी करने की कोशिश करते हैं, भजन भी करते हैं, फिर सारे दिन में भूल जाते हैं कि उन्होंने सुबह क्या किया और उन्हें क्या करना था। भाई लोगों से सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन बस इस तरह से रुपया इकट्ठा हो जाए, उस तरह से किसी का हड़प लें। और भाई ये बहनें भी करती हैं, भाई भी करते हैं। भाई सत्संग सुनने जाते हैं, वहां कुछ तो समझ आता ही है या नहीं आता, कुछ तो समझ आता ही है, सभी को कुछ ना कुछ समझ आता है। फिर भी जैसे ही सत्संग घर से बाहर निकलते हैं, किसी की मोटरसाइकिल हमारी कार से थोड़ी सी लग जाए तो फिर हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं आपको खुद पता है। मोटरसाइकिल की तो एक केवल मिसाल देके समझा रहा हूं, और भी अन्य बहुत सारी ऐसी बातें हैं। देखो हम किस तरह से किसी के साथ लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो भाई यहां पर क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, समझने की कोशिश करो। काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। ये काल का पसारा है कि देखो सुबह उठे, सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, और थोड़ी देर बाद सब भूल गए, लड़ने झगड़ने लग गए। सुबह सुबह सत्संग गए, सत्संग में सत्संग सुना, अच्छी बातें ध्यान में आई, लेकिन निकलते ही फिर लोगों के साथ लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, दिल दुखाने लग गए। काल ने जगत अजब भरमाया, ये बात समझिए, ये काल है। ये काल जो कलयुग में चल रहा है, काल, ये जो समय है, ये ऐसा समय है जिसने सभी को भ्रमित कर रखा है। इसीलिए तो भाई नाम की कमाई करने के बाद भी हमारी बुद्धि सही जगह नहीं लगती। सत्संग सुनने के बाद भी हम संतों महात्माओं की बात नहीं सुनते। सत्संग में तो पूरे महात्माओं की, पूरे संतों की वाणी ली जाती है, उसे सुनते हैं। और भाई सत्संग सुनते हुए यदि गुरु फरमा रहे हो तो हम रोने भी लगते हैं, दर्शन करते समय चीखने भी लगते हैं, और कुछ ही देर में जैसे ही बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं। भाई इतना सुमिरन करना, ध्यान करना, सेवा करना, सत्संग सुनना, गुरु के दर्शन करना, ये तो सब का सब व्यर्थ हो जाता है। और जब फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक से क्या मिले भाई। स्वामी जी महाराज ने कहा है, अटक तू क्यों रहा जग में। इतना भजन सिमरन कर लिया, इतनी भक्ति कर ली, फिर भी इसी जगत में अटके हुए हैं,
इसी संसार में भटके हुए हैं। इस अटकने से, इस भटकने से हमें क्या मिलेगा? अभी भी यदि हम अटक रहे हैं कहीं माया में, कहीं परिवार में, कहीं भोग विलास में, कहीं समाज में, कहीं ये दुनिया के पदार्थों में, तो भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ना ही सही से हम दर्शन करते हैं, ना ही सही से हम सुमिरन करते हैं, ना ही हम सही सा ध्यान कर रहे हैं, ना ही हमें कोई शब्द धुन सुनाई दे रही है, और ना ही कोई शब्द का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अटक रहे हैं, भटके हुए हैं संसार में। इसलिए अभी संत मत हमने पूरी तरह से अपनाया नहीं है। कोई कर्म हमारा अच्छा रहा, हमें गुरु ने नाम दे दिया, और उसके बाद भी हमारा मन हमारे ही साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। कहते हैं मन यदि हमारा सही तरह से हमारे काबू में रहे, गुरु भक्ति नाम भक्ति करता रहे हर समय, तब जाके ये अटकना भटकना और ये काल जो समय है इससे हम जीत सकते हैं। लेकिन मन नहीं मानता। मन कैसे मानेगा? तो यहां भी मालिक ने समझाया है। कहते धुन सुनकर मन समझाई। जो हम सुमिरन करते हैं उसके बाद जब ध्यान करने के बाद भजन की मुद्रा में बैठते हैं, तब जो हमें धुन सुनाई देती है इससे मन समझ में आ जाता है, मन को सोझी आती है। वैसे मन नहीं मानेगा चाहे कितना भी कर लो, लेकिन इस तरह से क्या मानेगा? कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कितने उपाय करके देख लो, कितने भी जतन करके देख लो, ये नहीं मानेगा। शाम तक का इसे याद नहीं रहता, आते आते भूल जाते हैं हमने सुमिरन किया था और हमें किस तरह का जीवन जीना था। सत्संग घर से निकलते ही ये भूल जाते हैं कौन सी बानी ली गई, क्या समझाया गया, बस लड़ने झगड़ने लग गए। यह धुन है, धुन लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। यह धुन है, धुन लोक अधर की। इसे कोई पूरा शिष्य ही पकड़ सकता है, कोई पूरा सेवक ही, जो नाम का सुबह सुबह सुमिरन करे, ध्यान करे, भजन करे और फिर सारा दिन गुरु की मौज में रहे। सुबह सत्संग सुने, सत्संग में कौन सी बानी ली गई है, किसकी बानी है, इस बानी का क्या महत्व है, किस तरह हमें जीवन में अपनी ये बानी ढालनी है, कैसे अमल करना है, इस पे विचार करें। तब जाकर कोई पकड़े संत सिपाही। समझ रहे? गुरु ने नाम दिया, वो भी एक तरह से परमात्मा ही हैं, और फिर उन्होंने नाम देने के बाद यदि हम केवल कार्यवाही करते रहे तब नहीं। भाई पकड़ो संत सिपाही, ऐसे बनो जो पूरे गुरु के पूरे शिष्य बनो। यह सब मन के कारण होता है। मन को संतों ने कई नाम दिए हैं। मन मूर्ख है, मन कपटी है, मन गवार है, लालची है, चंचल है, मलिन है, धूर्त है, लोभी है, तामसी है, हिंसक है, बंदरों की तरह इधर उधर उछलता कूदता रहता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता, वासनाओं में लगा रहता है। बहुत सारी बातें हैं, जितना चाहे इसके बारे में कह सकते हो। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है? हुआ मन आज दुखदाई, कहूं मैं चाल इस गाई। कैसे समझाऊं? दुख का कारण नहीं हमारा मन। आज हमारा मन ही सबसे बड़ा हमारे लिए दुखदाई है। क्यों है भाई? क्योंकि चंचल है। इसकी चाल हमें समझ नहीं आती। पल भर में इन 9 द्वारों में से कहां से किस कोने से निकल जाए क्या पता चलता है। सारा सुमिरन व्यर्थ हो जाता है। भाई 9 द्वारों को बंद करो, फिर ऊपर की तरफ चढ़ो। और चढ़ने के बाद भी यदि सारा दिन इस तरह लड़ोगे, झगड़ोगे, पैसे के लिए लोगों के साथ बैर पालोगे, शरीर का अहंकार करोगे, बच्चों का अहंकार करोगे,
इस आशा तृष्णा में उलझे रहोगे तो फिर भाई खाली सुमिरन भजन से फायदा नहीं है। हमारी जीवन में दिखना चाहिए कि हम पूरे गुरु के शिष्य हैं। हुआ मन आज दुखदाई, कहूं मैं चाल इसकाई। यह मन बहुत दुख की बात है कि हमारा मन अभी तक हमारे अधीन नहीं हुआ है। अभी भी हम नाम दान लेने के बाद इसी के अधीन हैं। जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा हम करने लग जाते हैं। फिर भाई काय के हम सत्संगी हुए, काय के नामधारी हुए। इस चंचल मन को ही ना संभाल सके तो कैसे। ना डर गुर का न भय जम का, गिरे नित पाप में जाई। एक पल भी इसे डर नहीं है गुरु का कि भाई गुरु जानी जान है, हमें देख रहे हैं। एक पल के लिए ये डर नहीं करता और पाप करता है, धड़ल्ले से पाप करता है। फोटो लगा रखी है सामने घर में, दुकान में ग्राहक आता है, ठग लेता है। ये नहीं सोचता ये ठग के करोगे क्या इस पैसे का, कौन से खीसे में डालोगे जो तुम्हारे साथ जाएगा। ना गुरु से डरता है। चलो गुरु से नहीं डरते, जम से तो डरो। स्वामी जी महाराज कहते हैं जम से भी नहीं डरता कि अंत समय तुझे हिसाब देना पड़ेगा। है तो किसी के साथ में गलत कर रहा है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। ना गुरु से डरता है ना जम से डरता है। गिरे नित पाप में जाए, हर रोज नए नए पाप करते हैं, नए नए पाप करते हैं। सुन लिया, समझ लिया सत्संग में, उसके बाद पाप करते हैं। सुबह उठे, सुमिरन कर लिया, ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, उसके बाद सारा दिन दुखी रहते हैं, नए नए पाप करते हैं। क्या फायदा है। गिरे नित पाप में जाई। समझो भाई, समझाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। समझो, ये मत समझो कि सुमिरन कर लिया सब कुछ हो गया। अरे उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बनती है भाई, अच्छे इंसान भी तो बनना है। गुरु की आंखों के तारे ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। करे सत्संग सुने बानी, समझ तो भी नहीं आई। कब से सत्संग सुन रहे हो, विचार करो जरा। यहां जितने लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए विचार करें, कितने वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए। एक बात समझ आई? नहीं आई। एक सिर्फ बात यह है कि नाम सच है। ये नाम सदियों से सच है। इस नाम की ही महिमा सभी संत महात्मा करते आए हैं। इस नाम की ही चर्चा इस सत्संग में भी की जा रही है। करे सत्संग सुने वाणी, कितनी वाणियां सुनी है, समझ तो भी नहीं आई। एक बात समझ जाओ, नाम जपो, ध्यान करो, शब्द धुन सुनो, शब्द का प्रकाश देखो, लेकिन वो आपके जीवन चरित्र में भी दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्वान की पूंछ ज्यों जानो, कभी छोड़े न टेढ़ाई। स्वान कुत्ते हैं, एक कुत्ते की तरह हमारी जो पूंछ है, जो हमारी आदत है, वो नहीं सीधी होती। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है? नहीं। उसे चाहे नाली में डाल दिया जाए, उसके बाद नाली कई समय बाद हटाई जाए, तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसी तरह भाई हम कभी छोड़े ना टेढ़ा, ये मलिनता हमसे नहीं छूटती। तभी तो हम मिनटों सेकंडों के अंदर भ्रष्ट हो जाते हैं। काम वासना जब सवार होती है, अच्छे बुरे का हमें ज्ञान तक नहीं रहता। नहीं, एक सा लालच आता है, वो कर्म कर बैठते हैं जो सारी जिंदगी दुख देता है। सुबह सुमिरन भी ढंग से नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लग पाता, ऐसे पाप कर बैठते हैं। इसलिए यह समझो, ये सब मन का खेल है, ये मन का बखेड़ा है, जो हम बार बार संसार की ओर रुक कर लेते हैं और गुरु को भूल जाते हैं। इसलिए भाई गुरु का कहना मानो। जो करते हो सुमिरन भजन, सुनते हो सत्संग, वो पूरी तरह से सुनो। जाग रे मन छोड़ बखेड़ा, त्याग रे मन जगत अंधेरा।
अब खोजो सांझ सवेरा।